तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो गैस आज हमारी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी पर कुछ स्पेशल होने वाला है। मतलब गैस इस आईडी को बने इतने कम टाइम के अंदर हम लोगों ने विदाउट गन स्किन रैंक पुशिंग करते करते हम लोगों ने बहुत बार ग्रैंड मास्टर लगाया है। और उसी के साथ गैस दिन और रात गेम खेलते खेलते हम लोगों ने अभी तक 67 लेवल भी कर लिए थे। मगर गैस अभी फाइनली 68 लेवल कंप्लीट करने के लिए हमको सिर्फ 2000 की एक्सपी की जरूरत है। तो गैस आज की वीडियो में हम वही कंप्लीट करके अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी पर 68 लेवल कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, क्योंकि गाइस आप लोग करते नहीं हो, तो इसीलिए मुझे ये बात वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलनी पड़ रही है। बाकी उसी के साथ गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करती हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस अभी जल्दी से 68 लेवल करने के लिए मैं अपने पहले मैच को स्टार्ट कर देता हूं और तुरंत ही हम लोग अपनी गेम की लॉबी के अंदर भी आ जाती हैं। और गेम की लॉबी तो देख लो भाई कितनी ज्यादा हार्ड आती है। और गाइस अपने फर्स्ट मैच में नेक्स्ट एरा मैप आया था, तो यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट एरिया मड साइड पे लैंड कर देता हूँ। मगर भाई मुझसे ना थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं एग्जाम के बाद अभी पहली बार गेम खेल रहा था। लेकिन फिर भी गाइस अच्छा खेलते हुए यहाँ पर मैं लूट करना शुरू कर देता हूँ। और गाइस थोड़ी सी लूट करते मैं यहाँ पे ट्रक के पास जैसे ही आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे सामने दो बंदे भाग रहे थे। तो यहाँ पर दोनों बंदे डैमेज दे रहे थे एक दूसरे को, तो मैं पे थर्ड पार्टी करने लगता हूँ। और देखो गाइस इतना ज्यादा डैमेज देने के बाद भी कोई भी बंदा नहीं मरता है। मैं यहाँ पर फिर भी डैमेज देता हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई बंदा नहीं मरता है। इतनी देर में एक बंदा शॉर्ट रेंज में आ जाता है, जिसको एक्सएमएट से सीधा रेड नंबर मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। देन फिर उसको लूट कर गाइस मैं थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ता हूँ, यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिखता है जो कि सीधा सीधा भाग रहा था। तो अपनी M40 निकाल के इसको मैं 3-4 गोली मार के फिनिश कर देता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने आया ही था कि मुझे एक और बंदा दिख जाता है, तो इस बंदे को भी MP से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और भाई स्टार्टिंग के मेरे 3 किल तो काफी इजीली निकल जाती हैं। देन फिर यहाँ पर गैस मैं अर्सनल लूटता हूँ, और अर्सनल लूटने के बाद ना यहाँ पर मेरे पास कुछ फालतू आइटम बचे थे, जिसको मैं जैसे ही निकालता हूँ तभी मुझे एक बंदा डैमेज दे रहा था। तो भाई मैं बंदे को देखता हूँ, बंदा सामने की ओर होता है, तो जल्दी से ग्लू वॉल लगाता हूँ मैं, और जल्दी से यहाँ पर बाहर निकल के M14 से बॉडी मार के बंदे को फाइनली फिनिश कर देता हूँ। हालांकि बंदे ने भी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, तो इसलिए गाड़ी लेके मैं सीधा मेड किट मारते मारते दूसरे बंदे को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। और भाई यहाँ पर आने के बाद मुझे फाइनली सामने की ओर 2 बंदे फाइट करते हुए दिखते हैं, जिसमें से एक बंदा तो मेरे सामने था, जिसके ऊपर थोड़ा सा डैमेज देके स्काइलर चला के उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। देन फिर यहाँ पर घर के ऊपर एक और बंदा दिखता है, जिसको मैंने काफी डैमेज कर दिया था, लेकिन बंदे ने भाई मुझे AWM का शॉट मार दिया था। तो इसलिए जल्दी से ग्लू वॉल लगाकर मैं पहले तो मेडकिट मारता हूँ, और जब तक मैं मेडकिट मार के बंदे के ऊपर रस मारने के लिए जाता हूँ, बंदा यहाँ पर नीचे कूद जाता है और बंदा सामने ग्लू वॉल भी लगा लेता है। तो बंदा जब मेडकिट मार रहा होता है, तो मैं बंदे के ऊपर थोड़ा बहुत फ्लैश फ्री फेंक देता हूँ, और उसी टाइम पे बंदा यहाँ पर राइट की ओर आने लगता है, तो मैं बंदे को अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ, और सीधा रस करके बंदे को बॉडी मार के फाइनली फिनिश कर देता हूँ। और फिर गाइस जोन में जाने के लिए मैं यहाँ पर पुष्पा भाऊ का मॉन्स्टर ट्रक मंगा लेता हूँ, जिसके अंदर बैठ के मैं सीधा यहाँ पर सामने वाले पुल के ऊपर आ जाता हूँ। और यहाँ पर आके मैं सोच रहा था कि काफी सारे मुझे बंदे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई बंदा मिलता ही नहीं है। लेकिन थोड़ी सी देर तक वेट करने के बाद मुझे फाइनली एक बंदा दिख जाता है, जो कि झाड़ी बन के जा रहा था। तो इसलिए M14 से बॉडी मार के मैं फाइनली पहले तो बंदे को सोनिया बना के फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारे अभी 7 किल हो जाती है, थाला फॉर ए रीजन। और गाइस मैं अपने मॉन्स्टर ट्रक से काफी ज्यादा दूर आ गया था, तो मैं नॉर्मली अपने मॉन्स्टर ट्रक के पास ही जा रहा था कि यहाँ पर भाई एक बंदा मुझे काफी डैमेज दे देता है। तो इसलिए जल्दी से ग्लू वॉल लगा के मैं पहले तो भाई सुपर मेडकिट मारता हूँ, और फिर बाहर निकल के M14 से बॉडी मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस लास्ट में सिर्फ 3 एनिमी बचे थे, उनमें से एक एनिमी तो सामने से भाई गाड़ी लेके आ रहा था। तो इसलिए जल्दी से M14 से मैं इसकी गाड़ी को तोड़ देता हूँ, और फिर बंदा जैसी गाड़ी से बाहर निकलता है, मैं बंदे को अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ, और यहाँ पर फ्लैश फ्रीज मार के बंदे की ग्लू वॉल तोड़ने लगता हूँ। और गाइस यहाँ पर फ्लैश फ्रीज से बंदे को 56 का डैमेज भी पड़ जाता है, और यहाँ पर बंदे को थोड़ा डैमेज और लगने लगता है। और भाई जैसे बंदा की ग्लू वॉल टूटती है, बंदा फिर से ग्लू वॉल लगाता है, तो मैं फिर से फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ। उतनी देर में बंदा मुझे मार रहा होता है, तभी बंदा बाहर निकलता है, तो मैं बंदे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारे 9 किल हो जाती हैं, और एक लास्ट एनिमी बचा था, जिसे मार के हमें जस्ट बुया लेना था, और वो बंदा मेरे सामने था। भाई देख रहे हो आप लोग, बुकोंग बन के आ रहा था बंदा। तो इसलिए मैं यहाँ पर एम लेता हूँ और बॉडी मार के जल्दी से बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारा 10 किल से मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमको पूरी 27 की प्लस मिलती है, और थोड़ा सा और बैक करने पे हमको 389 की EXP भी। बाकी गाइस अभी 68 लेवल करने के लिए मुझे और EXP की जरूरत थी, तो मैं एक और मैच स्टार्ट कर लेता हूँ, जिसके अंदर गाइस अभी 29 एनिमी बचे थे और मेरे 0 किल थे। और यहाँ पर मैं कातलिस जगह पे लैंड करके अच्छी खासी लूट तो कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन उतनी देर में भाई यहाँ पर एक गाड़ी से बंदा आने लगता है। और फिर जैसी बंदा मुझे दिखता है, मैं जल्दी से M4A1 निकाल के बंदी की गाड़ी में बंदे को थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, और भाई बंदा भी मुझे देख लेता है, और बंदा सीधा मुझ पे आके रश कर देता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ बंदे को बिजॉन से, लेकिन भाई बंदा यहाँ पर मुझे राइडन से अटका देता है। तो फिर जल्दी से मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, और जैसी गाइस यहाँ पर राइडन का इफेक्ट खत्म होता है, मैं जल्दी से गाड़ी से उतरता हूँ और बिजॉन से बॉडी मार के बंदे को फाइनली फिनिश
फिनिश कर देता हूँ और फिर जल्दी से यहाँ पर साइड में आके पहले तो मेडिकेट मारता हूँ और यहाँ पर ब्लू वाली गाड़ी लेके सीधा जोन में चल लेता हूँ। और भाई भीमा शक्ति पहुंचने के बाद मुझे फाइनली एक और बंदा दिख जाता है, तो इसलिए जल्दी से मैं ब्लू वाला इनहेलर मारता हूँ और गाड़ी से उतरते बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ बिजॉन से। और जैसे बंदा डैमेज हो जाता है मैं सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और बॉडी मार के इसको भी फिनिश कर देता हूँ। देन फिर इसे लूटने के बाद गाइस मैं वापस से अपनी गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा ऊपर की ओर जैसे ही बढ़ता हूँ यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है जो कि किसी दूसरे बंदे से फाइट करके जस्ट हटा ही था, तो इसलिए इसको मैं ठोकने का ट्राई करता हूँ लेकिन बंदा ठोकता ही नहीं है और बंदा यहाँ पर जीप के अंदर ही बैठ जाता है। लेकिन गाइस पता नहीं कैसे मैं इसको बिजॉन से पूरा हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर भी कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस अभी मेरे साथ क्या होता है आप लोग खुद देखो। यहाँ पर भाई पता नहीं कौन सी गन से बंदा डैमेज दे रहा था, मेरी गाड़ी चल ही नहीं रही थी और उतनी देर में मुझे लॉन्ग रेंज से भी बंदा डैमेज दे रहा था और भाई शॉर्ट रेंज से भी बंदा आ जाता है मुझे मारने के लिए, तो इसलिए जल्दी से मैं खुद को पैक करता हूँ और हील करता हूँ। और गाइस मैं यहाँ पर हीलिंग कंप्लीट कर ही रहा था कि उतनी देर में यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, लेकिन मेरी हीलिंग तो कंप्लीट हो जाती है लेकिन बंदा ग्लूबल तोड़ने लगता है। तो फिर मैं जल्दी से एक ग्लूबल लगाता हूँ और मेरे दिमाग में एक खुरापात आइडिया आता है। मैं यहाँ पर भाई काफी सारी लैंडमाइन लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि मैं बंदे को आराम से मार दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं खुद ही बंदे के लाइडन से अटक जाता हूँ और उतनी देर में फायदा उठा के बंदा मुझ पर सीधा रश कर देता है और मेरी थोड़ी सी एचपी छोड़ देता है। तो फिर जल्दी से मैं बैठ के फिर से हीलिंग कंप्लीट करता हूँ और गाइस जैसे मेरी हीलिंग कंप्लीट होती है मैं जल्दी से भाग के सामने वाली गाड़ी के अंदर जाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर डबल वेक्टर वाला बंदा आ जाता है जिसको मैंने अच्छा खासा डैमेज कर दिया था और मैं गाड़ी लेके भागने ही लगता हूँ कि बंदा मेरी गाड़ी तोड़ देता है। तो मैं बंदे को जल्दी से फिनिश कर देता हूँ, लेकिन तभी एक बंदा थर्ड पार्टी करके मुझे डाउन कर देता है। और गाइस बहुत तो अच्छी बात थी कि मेरे पास होरिज़ोनल था, तो इसलिए जल्दी से मैं खुद को रिवाइव कर लेता हूँ और भाई जैसे बंदा सामने की ओर आता है मैं जल्दी से ग्रोजा से बॉडी मार के इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। और भाई अभी मुझे जोन के अंदर जाना था, तो इसलिए जल्दी से मैं मेडिकेट मार के पुष्पा बाबू का मौत टक मार के सीधा जोन के अंदर आ जाता हूँ। और जोन में आते आते भाई काफी बंदों ने मुझ पर फायर किया था, लेकिन मैं भाई सीधा जोन के अंदर ही आके दम लेता हूँ और फिर जोन के अंदर आने के बाद मैं इस वाले घर के अंदर आके कैंपिंग करने लगता हूँ। लेकिन तभी एक बंदा मुझ पे आ जाता है रश करने के लिए, तो फिर मैं भी तैयार था। बंदा जैसे आता है रश करने के लिए मैंने बिजॉन से बंदे को अच्छा खासा डैमेज कर दिया था और बंदा जैसी ग्लूबल लगाता है यहाँ पर मैं फ्लैश फ्रीज मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ गैस हमारे 6 किल हो जाते हैं। जिसके बाद गैस मैं यहाँ पर पूरा एंड जोन तक कैंपिंग ही करता रहता हूँ और भाई मेरे सामने दो बंदे यहाँ पर फाइट कर रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एफजीएल से बंदे को डैमेज देने का और मैं सीधा 3-3 एफजीएल छोड़ देता हूँ और बंदा एफजीएल से ही मर जाता है। और तभी गैस मैं देखता हूँ कि सामने एक और बंदा है, तो इसलिए मैं 2 और एफजीएल फेंकता हूँ, लेकिन भाई उनसे बंदा मरता ही नहीं है और उतनी देर एक बंदा आके मुझ पे फ्लैश फ्रीज फेंक देता है। तो फिर जल्दी से यहाँ पर मैं बाहर निकलता हूँ और भाई जल्दी से बिजॉन लेके मैं जंप मारता हूँ और बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और गैस इस बंदे को मारने के बाद एक लास्ट नहीं बचा था जिसे मार के हमें जस्ट बुया लेना था, तो इसलिए ब्लू वाला इनर मार के मैं बंदे पे सीधा रश कर देता हूँ और सीधा जाके बिजॉन की 2 गोली मारता हूँ, बंदा उसी में निपट जाता है और उसी के साथ गैस हमारा 9 किल से ओपी वाला बुया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमको पूरी 28 की प्लस मिलती है और उसके साथ साथ 463 की EXP भी। मगर गैस अभी हमको और भी EXP की जरूरत थी, तो मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ जिसके अंदर गैस मेरे 3 किल ऑलरेडी थे और 21 एनिमी बचे हुए थे। मगर गैस अभी मेरे साथ क्या होता है आप लोग को देखना है। यहाँ पर सामने से एक बंदा बाइक से जा रहा था जिसके पास मीशा थी, तो इसलिए एम लगा के मैं जल्दी से बंदे की बाइक को ग्रोजा से तोड़ देता हूँ और जैसी बाइक बंदे की टूटती है मैं बंदे को थोड़ा सा डैमेज करता हूँ और बंदा ग्लूबल लगा लेता है। लेकिन भाई बंदे को मारने के लिए मैं बंदे की ग्लूबल तोड़ना शुरू कर देता हूँ, तभी बंदा पीछे से भागता है तो मैं बंदे को काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ और भाई यहाँ पर मेरे 4 किल हो जाती हैं। और उसी टाइम पर गाइस यहाँ पर सामने से एक ब्लू वाली गाड़ी से बंदा निकलता है जिसकी गाड़ी को मैं तोड़ने लगता हूँ और उसी टाइम पर गाइस मेरे पे थर्ड पार्टी हो जाती है, तो इसलिए जल्दी से मैं यहाँ पर ग्लूबल लगा के भाई खुद को हील करना शुरू कर देता हूँ। और गाइस हील करते करते मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी से हील करके बंदे को मारने के लिए बाहर निकल जाऊंगा और भाई जैसे मैं हील कंप्लीट करता हूँ तभी मेरे साथ क्या होता है आप लोग खुद देखना। भाई मेरे को अचानक से कोई बंदा हेडशॉट मार देता है। लिटरली गाइस ये बंदा मुझे इतना नीचे से हेडशॉट मार देता है, यानी कि भाई ये बंदा हैकर था। सच में गाइस इन हैकरों की वजह से बहुत गुस्सा आता है और गाइस इसके चक्कर में हमारा इस गेम में सिर्फ 10 का ही प्लस मिलता है और उसी के साथ सिर्फ 200 की EXP भी। लेकिन गाइस जैसे कि तुम्हारे भाई का स्लोगन है डोंट गिव अप, तो इसलिए मैं हार नहीं मानता हूँ। मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ और इस मैच के अंदर गाइस अभी 9 एनिमी बचे हुए थे और मैंने 2 किल ऑलरेडी कर रखे थे और यहाँ पर मैं एयर ड्रॉप को लूट के जैसे सामने की ओर जाता हूँ एक बंदा बैक से आ रहा था, तो इसलिए जल्दी से बॉडी मार के मैं हेडशॉट से इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद गाइस मुझे इसके अंदर में सामने के एल शेप के अंदर एक बंदा दिख जाता है, तो इसलिए अपनी ब्लू वाली गाड़ी लेके मैं सीधा बंदे पे रस मारने के लिए निकल जाता हूँ। मगर गाइस इस बंदे को मारने से पहले मैं ब्लू वाला इनहेलर मारता हूँ और सीधा बंदे पे रस कर देता हूँ और बॉडी मार के इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ और फिर आराम से मेडिकेट मार के अपनी गाड़ी लेके मैं एक एयर ड्रॉप चार्ज करते हुए बंदे पे सीधा रस करने के लिए पहुंच जाता हूँ और बंदे को थोड़ा सा मैंने डैमेज भी कर दिया था, लेकिन बंदा यहाँ पर खुद को हील करने लगता है ग्लूबल से पैक करके, तो इसलिए जल्दी से बंदे की ग्लूबल तोड़ना शुरू कर देता हूँ मैं। मगर गाइस तभी मुझे सेंटिनो चलने का साउंड आता है, तो मुझे लगता है कि बंदा यहाँ से निकल चुका है और उसी टाइम पे मुझे सामने से भी डैमेज पड़ता है, तो यहाँ पर भाई मैं क्लियर हो जाता हूँ कि बंदा सामने से भाई मुझे डैमेज देने लगता है भाई वाला। मगर गाइस जैसी बंदे की ग्लूबल टूटती है यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सेंटिनो वाला बंदा तो यहीं पर है, तो इसलिए मिक्स 7 से मैंने बंदे को थोड़ा सा डैमेज कर दिया था और बंदा खुद को फिर से पैक कर लेता है, तो इसलिए जल्दी से बंदे ग्लूबल तोड़ के मैं बंदे को फिनिश कर देता
हूँ। और गैस इस बंदे को मार के मैं जैसे ही हटता हूँ यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए एक और बंदा आ जाता है जो कि नेट फेंकने लगता है। तो इसलिए जल्दी से मैं एयर ड्रॉप की कवर के अंदर आ जाता हूँ और बंदे को ये बात पता भी नहीं चलती है। तो फिर जल्दी से इसका फायदा उठा के मैं रस मार देता हूँ और बंदे को मैक 7 से काफी अच्छा खासा डैमेज भी कर देता हूँ। और उसी के साथ थोड़ी सी मूवमेंट दिखा के यहाँ पर मैं मैक 7 से ही बॉडी मार के इस बंदे को फिनिश भी कर देता हूँ। और फिर उसके बाद गाइस लास्ट में सिर्फ 3 एनिमी बचे थे। तो इसलिए यहाँ पर मैं और बंदों को ढूंढने लगता हूँ बाइक से। तभी मुझे रास्ते में एक पेटी मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर जल्दी से मैं लूट बॉक्स को लूटने लगता हूँ और उसी टाइम पर भाई एक बंदा मुझ पर फायर दे देता है। और गाइस मैं जैसी ग्लू बॉल लगाता हूँ बंदा मेरी ग्लू बॉल भी तोड़ने लगता है। तो इसलिए मैं परमानेंट कवर में बंदे को मारने का ट्राई करने लगता हूँ। लेकिन तभी भाई क्या होता है बंदा बाहर ही आ जाता है यहाँ पर जैसे बंदे के पास जोन आता है। तो इसलिए यहाँ पर एक्सएमएट से मैं तुक्के में बंदे को 2 शॉट हेडशॉट मार देता हूँ। लेकिन भाई बंदे के पास अभी जोन के बाहर भी आने का प्रेशर था। तो इसलिए यहाँ पर बंदे की ग्लू बॉल तोड़ते मैं बॉडी मार के इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस मेरे 7 किलो जाते हैं और लास्ट में इकलौता एनिमी बचा था जो कि मुझे राइट की ओर दिख गया था। तो फिर इसीलिए गाइस इस बंदे को मारने के लिए मैं भाई सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ। लेकिन भाई बंदा ना पीछे की ओर भागने लगता है और भाई यहाँ से मैं सीधा जाता तो बंदा मुझे हेडशॉट मार सकता था। और बंदा जब मेडिकेट मार रहा था तो मुझे भाई एक खुरापात आता है। मैं सीधा ऊपर की ओर चढ़ता हूँ और एक लंबी सी जंप लगा के बंदे को बॉडी मार के एक्सएमएट से फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारा 8 किल से ओपी वाला बूया हो जाता है जिसमें बैक करने पे हमको पूरी 29 की प्लस मिलती है और उसी के साथ साथ 419 की EXP भी। जिसके बाद गाइस फाइनली अभी अपना लेवल अप करने के लिए गाइस मुझे एक और मैच खेलना था। तो इसीलिए गाइस मैं एक और मैच को स्टार्ट कर देता हूँ जिसमें मेरे 5 किल ऑलरेडी थे और 10 एनिमी बचे हुए थे और एक बंदा तो मेरे सामने सीधा आ जाता है। तो इसलिए M10 से ही बॉडी मार के मैं इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। और फिर गाइस आराम से और बंदे ढूंढने के लिए मैं जल्दी से वेंडिंग मशीन के पास आता हूँ और एक बंदे को ठोक देता हूँ। तो अभी जल्दी से बंदे को मैंने ठोक दिया था तो फिर जल्दी से ही बंदे को M10 से फिनिश भी कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस अभी 7 बंदे मर गए थे और 7 ही बंदे बचे हुए थे। और उसी के साथ गाइस मुझे वेंडिंग मशीन वाले घर के अंदर एक और बंदा दिख रहा था। तो इसलिए घर के अंदर मैं घुस जाता हूँ और सामने बंदा वोकोंग बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं FGL से बंदे को डैमेज देने का ट्राई करता हूँ लेकिन भाई M10 से एक गोली बंदे को चिपका देता हूँ। और फिर जैसे बंदा मुझ पर रस मारने के लिए आता है मैं 2 गोली मार के बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर गाइस बंदे को अच्छी तरीके से लूट कर मैं सीधा जोन में आ जाता हूँ। जोन में आने पर मुझे एक बंदा ब्लैक वाली गाड़ी से आता हुआ दिखता है। तो इसलिए जल्दी से मैं बंदे की गाड़ी को तोड़ देता हूँ और M14 से बंदे को भी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ और FGL से भी बंदे को डैमेज देना शुरू कर देता हूँ। और गाइस इतना सारा डैमेज देने के बाद बंदा फाइनली थोड़ी सी HP का बचा था। तो इसलिए जल्दी से रश करके बंदे को 2 गोली मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर भाई बंदे को अच्छी तरीके से मैं लूट ही रहा था कि तभी गाइस इस बंदे को लूटते मुझे एक और बंदा डैमेज देने लगता है। तो इसलिए जल्दी से मैं ग्लू वॉल लगाता हूँ और M14 से बॉडी मार के इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस एक लास्ट एनिमी बचा था और मैं अपनी गाड़ी के अंदर जैसे ही जा रहा था मुझे जोन के बाहर से भाई बंदा आता हुआ दिख जाता है। तो इसलिए M14 से उसको जोन में भी नहीं आने देता हूँ, उससे पहले निपटा देता हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारा 11 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है जिसमें बैक करने पे हमको पूरी 25 की प्लस मिलती है। और उसी के साथ गाइस हमारा 2 का स्ट्रीक भी हो जाता है और फिर बैक करने पे हमको पूरी 343 की EXP भी मिल जाती है। जिसके बाद गाइस लॉबी में आने के बाद मैं जैसे खुद को इंस्पेक्ट करता हूँ वैसे गाइस हमारा फाइनली 68 लेवल कंप्लीट हो जाता है। और उसी के साथ गाइस अगर अपनी रैंक स्कोर की बात करें तो हमारा रैंक स्कोर 11,726 चल रहा है। बाकी गाइस अभी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि हमारा 68 लेवल कैसा लग रहा है। बाकी उसी के साथ गाइस चलो यार आज की वीडियो में हम लोगों ने फाइनली अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी पर 68 लेवल कंप्लीट कर लिया है। और गाइस अभी 100 लेवल कंप्लीट करने के लिए हमको सिर्फ 32 लेवल और करनी है जिसको गाइस हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी उसी के साथ गाइस अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में #68 लेवल जरूर से लिख देना ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप में से कौन कौन मेरी वीडियो एंड तक देखते हो। बाकी उसी के साथ गाइस चलो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी चलो गाइस मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।